हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट पे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे VEVAE 181 का क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2023 का ये पेपर है और इसमें ही सोल्यूशन भी साथ में डिस्कस किया जाएगा। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और टोटल क्वेश्चन भी इसमें 50 ही पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। टोटल टाइमिंग की बात करें तो 2 आवर्स का ये पेपर होता है और इसमें आपके साथ हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। दोनों मीडियम में ये अवेलेबल रहेगा पेपर। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतत विकास की अवधारणा को किसने औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? सतत विकास की अवधारणा को औपचारिक रूप से परिभाषित किया था ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रियाओं की ओर गति कहलाती है। अनुकूल प्रतिक्रियाओं की ओर जो गति है उसे कहते हैं तकनीकी पारगमन गति। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? सतत विकास लक्ष्यों, जिसे शॉर्ट में SDG कहा जाता है, स्वच्छ हवा इसका एक लक्ष्य नहीं है। सी ऑप्शन सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपघटक डिकम्पोजर्स को इस रूप से जाना जाता है। डिकम्पोजर्स का सेकंड नाम जो है, दूसरा नाम है मृतपोषी। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी पारिस्थितिक तंत्रों को सही तरह से मूर्त सीमाएं होती हैं। पारिस्थितिक तंत्रों की सही तरह से मूर्त सीमाएं नहीं होती हैं, तो यही कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है, जीवमंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। जल घटक के रूप में जाना जाता है जलमंडल। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पौष्टिक स्तर में चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 4, पौष्टिक स्तर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के वन में हेमोलोक, यू एंड मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? ये शीत कोणीय सदाबहार वन जो होते हैं उन्हीं में इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डों का शिकारी है? तो केलोटस जो है इसका सही उत्तर होगा। जलकाय में तल पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इनको बैथिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? तो ये जो है नेरिटा चाली भाग जो है वो समृद्ध और उच्च है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज जो है अनवीकरणीय साधन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं वाटर और खनिज में। वाटर जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, खनिज जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। अलवणीय जल में नमक की कुल मात्रा होती है। अलवणीय जल जो होता है स्वच्छ वाटर, इसमें जो है 1.5% से नीचे जो है नमक की कुल मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? मिट्टी को गीला रखना ये एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है? जैव विविधता को बचाना ये वनों का आर्थिक महत्व है। वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। ये कथन जो है वो सही नहीं है। वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है मृदा अपवर्तन में वृद्धि, जो है इसका सही उत्तर है। जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक होती है? कीटे और सूक्ष्म जीव जो है इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्रायद्वीप जो है वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉटस्पॉट है? वेस्टर्न घाट जो है ये भारत में जैविक हॉटस्पॉट है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन नहीं है? सौंदर्य मूल्य जो है ये इसकी अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा जो है वो ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है, भारत में निम्नलिखित
में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? उत्तर पश्चिमी हिमालय जो हैं वो भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ए ऑप्शन सही है। भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किससे द्वारा की जाती है? कोयले के द्वारा भारत की जो है आधे से अधिक आवश्यकता ऊर्जा की पूरी की जाती है। ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है, ऊर्जाग्राम का तात्पर्य होता है ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? यात्री कबूतर जो है इसका सही उत्तर होगा। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? सांप जो है वो व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? मीठी मटर जो है ये आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका उदाहरण है, बाकी सभी इसके उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? उद्योगों में पाइप के माध्यम से निर्वाह जो है इसका एक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये प्राथमिक प्रदूषक में नहीं आता है, बाकी सभी ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में RSPM का मानक स्तर है। भारत में RSPM का मानक स्तर है 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कोलिफॉर्म का पता लगाया जाता है? TDS टेस्ट के द्वारा जो है कोलिफॉर्म का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है? अवशिष्ट का पुनर्चक्रण जो है इसके न्यूनीकरण का तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अवशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? पाचन जो है इसका सही उत्तर होगा। नाभिकीय अवशिष्ट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। न्यूक्लियर वेस्ट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है भूमिगत निपटान। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो इन मिशनों में से एक नहीं है। वायुमंडल में ओजोन परत मान्यता पाई जाती है, ये समतापमंडल के ऊपरी सतह पे पाई जाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल विज्ञापित पर राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। ये की गई थी 1987 में। बेसेल समझौता किससे संबंधित है? ये रसायन और खतरनाक अवशिष्टों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं है? सिजोफ्रीनिया जो है वो इसका कारण नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है। इनमें आपने सही मिलान करना है। प्रथम श्रेणी में आपको दिए गए हैं और खतरों के नाम जो है दूसरी श्रेणी में दिए गए हैं। वायुमंडल में आपको गर्मी की लहर आएगी। जैविक जो है वो जंगल की आग से रिलेटेड है। भूवैज्ञानिक और भौगोलिक जो है ये संबंधित हैं भूसंखलन से, और जलीय जो है वो सूखे से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो 46 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 5 में जो है कच्छ के रण जो है ये क्षेत्र आता है, बाकी सभी जो है इस उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है? 11.2 अब जो है इसका अनुमान लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ENVS केंद्र नहीं है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली जो है वो ENVS का केंद्र नहीं है। प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार हैं? मानव केंद्रवाद ये दृष्टिकोण रखता है। 50th एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गैर समुदाय में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है? कार्यविधि असमानता का उदाहरण है। ये ऑप्शन इसमें सही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।